क्वेश्चन नंबर 16। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यदि त्रिज्या खंड का कोण 60 डिग्री है तो क्या होगा। फिल इन द ब्लैंक्स ये क्वेश्चन है बेटा। देखो कि जो वृत्त होता है, वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ये वृत्त की त्रिज्या होगी बेटा। ये आपका पोर्शन क्या हो गया, ये वाला पोर्शन क्या होता है, ये वृत्त है, ये वृत्त है। वृत्त का ये वाला पोर्शन आपके पास क्या होता है, वृत्त का त्रिज्या खंड, ठीक है, यानी कि सेक्टर ऑफ ए सर्कल। ये आर होती है, ये भी आर होगी, ये बीच में आपको एंगल दिया हुआ होता है, ठीक है। ये होती है चाप, ये होती है चाप की लंबाई। तो दोनों क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 है, इसी चित्र के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की चाप की लंबाई क्या होती है, थीटा बटे 360 2 पाई आर। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो इस फॉर्मूले से सही हल होगा, और क्वेश्चन नंबर 17 है जो वो इस फॉर्मूले से हल होगा। तो हम देखिए करते हैं क्वेश्चन को। अब वृत्त का वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको, 6 सेंटीमीटर। ये आपको दे दिया 6 सेंटीमीटर। थीटा आपको दे दिया 60 डिग्री। तो वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल क्या होगा बेटा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दे रखा है आपको, थीटा दिया हुआ 60, थीटा की जगह पे 60 रखेंगे बटा 360 पाई 22 बटे 7, ठीक है। और आर आपको दिया है 6, तो 6 का स्क्वायर यानी कि 6 गुणा 6, 0 0 कट आउट, 6 कम 36, 1 6 से 1 6 कट गया। तो ऊपर क्या बच गया बेटा, आपको बच गया 22 गुणा में 6 बटा 7, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका जो वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा बेटा, 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका जहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा, 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना जरूरी है, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगाओगे तो आपका क्वेश्चन गलत, मतलब आपका नंबर कट जाएगा और कुछ नहीं। तो अब यूनिट्स हमेशा लगाओ, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर, जो भी आपका है आयतन के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, दूरी के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से आपने जो यूनिट है, मात्रक हैं वो लगाने जरूरी होते हैं। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 17 पे। 17 नंबर सवाल में क्या कहता है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। एक वृत्त दे दिया, ये जो चाप है ये केंद्र पे कितनी डिग्री का कोण बना रही है, ये केंद्र पे 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो कहता है इस चाप की लंबाई ज्ञात करो। ये लंबाई ज्ञात करनी है आपको, चाप की लंबाई, ये वाली, ये भी, ये मान लो वो केंद्र है, और ये त्रिज्या कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। ये और ये वाली दूरी निकालनी है आपको, ये वाली। तो चाप की लंबाई क्या होती है, चाप की लंबाई होती है थीटा बटे 360 2 पाई आर। थीटा कितना दे दिया 60 बटा 360 पाई 22 बटे 7, और आर कितना दे दिया 21 गुणा 21, क्योंकि 21 का स्क्वायर था बेटा, 21 गुणा 21, वही 6 कम 36, 7 तिया 21, 3 दूनी 6, ये काट दिया आपका 11 पे। कितने पे कट गया बेटा, ये 11 पे। तो चाप की लंबाई क्या आ गई, 11 गुणा में 21, यानी कि 21 गुणा में 11 क्या होता है, 200, सॉरी 2 पाई आर, गलत करके बेटा हम, 60 बटे 360 2 पाई आर। 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होता, 2 पाई आर होता है। तो 60 बटे 360, 2 पाई कितना है 22 बटे 7, और आर कितना है हमारा 21। अब देखो बेटा ये कट गया बेटा, यहाँ पे
6 6 36, ये 2 तिया 6, 3 7 21, 7 से 7 कट गया, तो आपका आंसर कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। आपकी चाप की लंबाई कितनी आ जाएगी 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 22 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आपका सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 क्या कहता है आपको कि पासों के जोड़े को फेंकने पर दो संख्याएं प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी जिनका योग कितना होगा 10। अब दो डाइस, आप लूडो खेलते हो ना, लूडो में ये दो पासे बने होते हैं, इसमें एक से लेके 6 तक बने होते हैं, तो दो पासे हमें फेंकने हैं। एक पासा फेंकने के कितने चांस आ सकते हैं, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, 3 4 5 6 ये आ सकता है। इस वाले पासे भी क्या आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो कुल संभावना हमारे पास, कुल चांस कितने हो गए हमारे पास, कुल परिणाम हमारे पास कितने हो गए 6 गुणा 6। तो कुल परिणाम हमारे पास हो गए 6 गुणा 6 यानी कि 36। ठीक है। अब कह रहा है कि 10 का जोड़ आने की संभावना क्या है। क्या कह रहा है 10 का योग आने की संभावना ज्ञात करो। अब 10 कैसे आ सकता है, पहले पासे पे अगर 1 आए तो इधर क्या आना चाहिए कि 10 बन जाए, तो 1 के साथ किसी का जोड़ 10 नहीं बन रहा, ना ही 2 के साथ किसी का जोड़। मैक्स बड़ा नंबर क्या 6, 2 + 6 भी करेंगे तो 8 आएगा, 3 + 6 भी करेंगे तो 9 आएगा। तो इसका मतलब क्या है भी कम से कम छोटे छोटे नंबर आपका क्या होना चाहिए 4, यानी कि पहले पासे पे 4 आए, दूसरे पे कितना आ जाए 6, तो 10 बन गया। देखो अब पहले पासे पे 5 आए, दूसरे पे कितना आए 5, तभी 10 बनेगा। पहले पासे पे कितना है 6 और दूसरे पासे पे कितना है 4, तो 10 बनेगा। तो मेरे पास संभावित परिणाम कितने हो गए, संभावित परिणाम हमारे पास हो गए 1 2 3। तो 500 में 10 योग आने की संभावना क्या होगी बेटा, संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। संभावित परिणाम हमारे पास कितने हैं, संभावित परिणाम हमारे पास 3 और कुल परिणाम कितने हैं 36। तो 3 एकम 3 12 3 36, तो आपका आंसर आ गया 1/12। तो आपका जो प्रायिकता आएगी 10 योग आने की कितनी होगी 1/12। अब क्वेश्चन नंबर 19 और 20, ये क्वेश्चन आपको बड़े ध्यान से समझ के करने हैं, बड़े कोई ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी। इस 19वां क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन समझने से पहले आप इसको जो दिया हुआ है जो दिशा निर्देश दिए हुए हैं उसको ध्यान से समझो। दिशा निर्देश क्या दे रखे हैं देखो, दिशा इन क्वेश्चन नंबर जो 19 और 20 आएगा उसके दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है, ये बात ध्यान रखना। ये कहता है कि 19-20वें क्वेश्चन में प्रश्न संख्या 19 और 20 में अभिकथन ए के बाद तर्क आर का कथन है, ए बी सी डी में सही विकल्प चुने जैसा कि नीचे दिया गया है। पहले ए में क्या, पहले जो ए ऑप्शन है उसमें क्या कहा गया है कि अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सही हैं। क्या है, दोनों सही है, ध्यान रखना। तर्क आर अभिकथन ए का सही व्याख्या करता है, भी जो आर है ये ए को ए की सही व्याख्या करता है। दूसरे ऑप्शन में क्या है, अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सही हैं, लेकिन जो तर्क आर है ये अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता, ध्यान रखना इस बात का। सी ऑप्शन है कि अभिकथन ए सही है लेकिन आर आपका जो है वो गलत है। चौथा ऑप्शन है ए गलत है लेकिन आर आपका सही है। तो हम इसको पढ़ेंगे। 19वां क्वेश्चन क्या कहता है, 19वें क्वेश्चन में जो आपका अभिकथन है ध्यान से पढ़ना है। ये कहता है दो गोलों के आयतन का अनुपात 27:8 है, तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा 3:2। अब हम देखेंगे गोले का आयतन क्या होता है, बताओ भाई, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³। आर क्या होती है, आर होती है त्रिज्या, गोले की त्रिज्या। ठीक है। अब दो गोले दिए तो एक त्रिज्या मान लो r1, एक त्रिज्या मान लो r2। तो गोलों के आयतन का अनुपात यानी कि पहले गोले का आयतन बटा दूसरे गोले का आयतन। पहले गोले का आयतन आ गया 4/3 पाई r1³, क्योंकि पहले गोले की त्रिज्या कितनी थी r1।
दूसरे गोले का आयतन 4/3 पाई R2 क्यूब, यानी कि दूसरे गोले की त्रिज्या कितनी थी R2। अब 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, आपके पास बच गया R1 क्यूब बटा R2 क्यूब। R1 की वैल्यू कितनी है, आर वैल्यू, इनके आयतन अनुपात कितना दे रखा है, इनके गोलों का आयतन का अनुपात कितना दे रखा है, ये दे रखा है 27:8, यानी कि आपका R1 क्यूब बटा R2 क्यूब किसके बराबर आ गया, 27/8 की। इसको इकट्ठा कर देंगे पावर को हम, पावर 3, इसको क्या ले सकते हैं हम, 3/2 का क्यूब, क्योंकि 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब, और 8 किसका क्यूब, 2 का क्यूब। अब पावर सेम हो, ए की 3 बराबर बी की 3 हो तो क्या होता है, ए बराबर बी होता है, यानी कि R1/R2 किसके बराबर आ जाएगा, 3/2 की, क्योंकि इसकी पावर भी 3 थी, इसकी पावर भी 3 थी, तो बेस पावर इक्वल है तो बेस इक्वल आ जाएगा, तो R1/R2 कितना आ गया, 3/2। ठीक है, अब हमें त्रिज्याओं का अनुपात आ गया। देखो हमें क्या दिया था, आयतन का अनुपात दे रखा था 27/8, वहां से हमारे पास क्या आ गया, आयतन का अनुपात दे रखा था 27/8, ये देखो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, त्रिज्याओं का अनुपात आ गया 3/2। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। तो पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 4πr1², क्योंकि उसके त्रिज्या R1 थी, बटा दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कितना हो गया, 4πr2², 4π से 4π कट गया। अब आ क्या बच गया, R1² बटा R2², इसको इकट्ठा करेंगे तो R1/R2 का स्क्वायर, R1/R2 क्या था, 3/2 का स्क्वायर, ये कितना आ गया, 3 का स्क्वायर 9, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। इसका मतलब क्या हो गया, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का जो अनुपात है, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है, वो कितना आ गया, 9/4। लेकिन ये कह रहा है कि जो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना आएगा, 3/2। ये तो बात गलत है, ये बात आपकी क्या है, गलत है। इसका मतलब है आपका जो ए अभिकथन है ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि उसने अनुपात कह रहा है, अगर आयतन का अनुपात 27.8 है तो आयतन के अनुपात से जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आ रहा है वो 9/4 आ रहा है, यानी कि 9:4 आ रहा है। ये कह रहा है कि वो 3/2 आएगा, इसका मतलब अभिकथन ये गलत है। अब गोले का आयतन हमें पता है कितना, 4/3 πr³ होता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr² होता है। इसका मतलब है जो तर्क दिया हुआ है आर, ये सही है। इसका मतलब है ए गलत है, आर आपका सही है। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए गलत है, आर आपका सही है। इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी। 19वें क्वेश्चन का ऑप्शन आपका आ जाएगा डी। इसी तरीके से हम 20वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें अभिकथन क्या कह रहा है, यदि बारंबारता बंटन का माध्यक और बहुलक क्रमशः 150 और 154 है तो उसका माध्य है 148 है। ये क्या सही है क्या, ये बता रहा है। देखो हमें माध्य का क्या दे दिया, बारंबारता बंटन में माध्य का आपको क्या दे दिया, माध्य का दे दिया आपको 150। बहुलक क्रमशः है ना, तो जो पहले दिया होता है वो पहले आता है, और जो बाद में दिया जाता है वो बाद में आता है। तो इसका मतलब है माध्य के पहले था, पहले वाली जो एंट्री है 150 वो माध्यक होगा, और जो बाद वाली होगी आपकी 154 वो क्या होगा, बहुलक। और कहता है माध्य बताओ 148 बनेगा क्या। हमें एक फॉर्मूला पता होता है कि जो आपका बहुलक होता है ये 3 माध्यक -2 माध्य होता है, यानी कि 3 मीडियन माइनस में 2 मोड होता है। तो देखो बहुलक, देखो अब देखो ये क्या, ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर आएगी। देखो बहुलक कितना दे दिया 154, यानी कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष आपका 154 है, तो दायां पक्ष 154 आना चाहिए। 3 गुणा में मीडियन कितना दे रखा है, मीडियन दे रखा है आपको 150, माइनस में 2 गुणा में मोड कितना दे रखा है 148। अब 3 गुणा में 150 कितना होता है, 15 × 45 450, 2 8 16, 2 चौके 8 और 1 9, 2 एकम 2, यानी कि 450 में से 296 गए, 10 में 6 गए 4, 14 में से 9 गए 5, 3 बच गया, 3 में से 1 गए 2 गए 1, तो इधर वाला भी क्या आ गया आपका 154, यानी कि 154 बराबर 154। बहुलक 3 गुना माध्य माइनस 2 गुना 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य आपका आ रहा है, यानी कि आपका जो मोड है वो 3 मीडियन -2 मोड को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है आपका जो पहली वाली बात है वो सही है, यानी कि अभिकथन आपका ए जो है वो सही है।
अब तर्क क्या कहता है, बारंबारता बंटन का माध्यक और बहुलक का सूत्र ही होता है। बिल्कुल यही होता है, हम कर चुके हैं। इसका मतलब आपका जो तर्क आर है वो भी सही है, जो आपका तर्क जो आर है वो भी सही है। इसका मतलब है ए भी सही है और आर भी सही है। तो ए और आर कौन से ऑप्शन में सही आ रहे हैं, ए भी सही है आर भी सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी है। बिल्कुल इसी की हेल्प से हमने ए ऑप्शन को सेट किया है, समझे ना बात। इसका मतलब है आपका जो इसका ऑप्शन ए आएगा वो सही आएगा। तो जो 20वें का ऑप्शन आएगा, 20वें क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, ए सही होगा। तो इस प्रकार बेटा जो आपका पेपर दिया था भिवानी बोर्ड ने, जो सैंपल पेपर डाल रखा है प्रैक्टिस पेपर साइड पे, उसका जो हमने डी कोड था जो कि स्पेशल उन बच्चों के लिए बनाया गया है जिन्होंने बेसिक ऑप्शन को चूज किया है। क्योंकि अब आपके दो ऑप्शन है ना, एक तो आपका स्टैंडर्ड ऑप्शन है, एक आपका बेसिक ऑप्शन है। जिन बच्चों ने बेसिक ऑप्शन चूज किया है उनके लिए ये पेपर है। और इस पेपर का ए जो पोर्शन है, ए सेक्शन जो है खंड क उसको मैंने सोल्व करके डाल दिया है। आपने बच्चे अच्छी तैयारी करनी है, आपके अच्छे विषय कामना करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत थैंक यू।